वेलकम टू अनदर वीडियो। सिंघम 3 रोहित शेट्टी कॉप यूनिवर्स से आने वाली अपकमिंग फिल्म जो कि दिवाली पर रिलीज हो रही है, उसके साथ साथ भूल भुलैया भी रिलीज हो रही है। दोनों में क्लैश तो कंफर्म हो ही गया है। बात करें अगर इस फिल्म की, तो फिल्म में भाई साहब इतनी ज़्यादा स्टार कास्ट है कि आधे से ज़्यादा बॉलीवुड को इस फिल्म ने ही ऑक्यूपाई करके रखा है। अगर गिनती से गिनना चाहूँ मैं आपको, तो अजय देवगन बड़े स्टार हैं, हमारे अक्षय कुमार बड़े स्टार हैं, दबंग 3 के सलमान खान, सलमान खान तो आप समझ रहे हो। उसके बाद भाई साहब हमारे टाइगर श्रॉफ, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और न जाने अभी कितनी कास्ट रिवील होने बाकी है, सिद्धार्थ मल्होत्रा और प्रियंका चोपड़ा। मतलब अभी और भी कास्ट आ सकती हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा का कंफर्म मेरे को कहीं से ना कहीं से। और हमारे सलमान भाईजान वो तो आएंगे, जो कि फेविकोल के साथ ठुमका लगा रहे थे उनके सिंघम 3 की वाइफ अवनी के साथ अपनी दबंग फिल्म में। अलग ही लेवल का एक क्लैश है। बात करेंगे इस फिल्म की, तो फिल्म ऐसी है भाई साहब कि इसमें रामायण से थोड़ा इंस्पिरेशन लिया गया है। अवनी जो माता सीता का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, वो सिंघम 3 मतलब 1, 2, 3 मूवी में है। और भाई साहब वो दबंग के साथ फेविकोल वाले गाने पर ठुमका लगा थी दबंग मूवी में हमारे चुलबुल पांडे के साथ। तो बेसिकली ये कौन सा सिनेमैटिक यूनिवर्स है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ये मल्टीवर्सल सिनेमैटिक यूनिवर्स अभी से लेकर चल रहे हैं और फिल्म में कैसे चीज़ों का जवाब देंगे, इस बात की भी कोई क्लेरिफिकेशन इन्होंने दूर दूर तक हमें दी नहीं है। आप समझ रहे हो कि मिस्ट्री सिंघम 1 का विलन, दबंग का विलन, ये दोनों एक ही हैं, दोनों भी मर चुके हैं हमारे प्रकाश राज। उसके बाद कैरेक्टर आगे बढ़ता है तो सिंघम 2 का विलन, सिंघम 1 में आई थिंक कोई भी पुलिस वाले कैरेक्टर प्ले कर रहा है, यहाँ का विलन वहाँ पुलिस बन रहा है, पुलिस वहाँ चोर बन रही है। और सबसे बड़ी बात भाई साहब, इसके बाद उन्होंने सुधार नहीं लाया। सिंघम में जो बंदा विलन का कैरेक्टर प्ले कर रहा है, रेपिस्ट का कैरेक्टर प्ले कर रहा है, वो इंडियन पुलिस फोर्स यानी सिद्धार्थ मल्होत्रा वाली वेब सीरीज में एक पुलिस वाले कैरेक्टर प्ले कर रहा है। आप समझ रहे, वहां पर रेपिस्ट, यहाँ पर पुलिस। ये कैसा मल्टीवर्सल कॉन्सेप्ट है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, मुझे पता है कि आपको समझ में आ रहा है कि आपने पहले इतने बड़े यूनिवर्स का नहीं सोचा होगा, लेकिन आगे चल के आप इसको इम्प्रोवाइज कर सकते थे। तो इस चीज़ों का जवाब हमें कैसे देखने को मिलेगा, इसका कोई भी जवाब है ही नहीं सकता, तो देखने को कैसे मिलेगा। कौन सी बात सही है, कौन सी गलत, समझ में नहीं आ रहा है। आप रोहित शेट्टी को कैसे इंप्रूव करते हैं, वैसे इंप्रूव करेंगे क्या इसमें? मैं इसमें पॉसिबिलिटीज है ही नहीं भाई, क्योंकि भाई चेहरे तो सेम ही है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई अलग अलग शक्ल के लोग इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि भाई आपकी दुनिया भी इतनी बड़ी अभी नहीं हुई है कि आप अलग अलग कैरेक्टर्स को लगा के एक एक कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवा सको, जस्ट लाइक डॉक्टर डूम, आयरन मैन। क्योंकि भाई उनकी मल्टीवर्सल शाखाएं खुल चुकी हैं, तो वो कर सकते हैं। आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई कि भाई उनको इतना टाइम लगा इस यूनिवर्स को रीबिल्ड करने में। आपका 4 साल का यूनिवर्स है, उसमें भी आप 40 तरह के यही कैरेक्टर को प्ले कर रहे हो, अलग अलग रोल। तो इसका जवाब हमारे रोहित शेट्टी के पास भी नहीं होगा और ना ही यूनिवर्स के किसी भी कैरेक्टर के पास होगा। पर ऐसा कर सकते हैं कि ये एक बकचोदी बना रहे हैं, इसे देखकर एंजॉय कर सकते हैं। क्या बोला तूने? थोड़ा बहुत रिलेट कर पाएँ, ये बहुत अच्छी बात होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि फिल्म में बकवास है, फिल्म में कोई प्रॉब्लम है। मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने कैरेक्टर्स को ध्यान में रखकर स्टोरी को नहीं लिखा, और वही गलती आगे चल के बड़ी बनी हुई। हो सकता है कल को एक बड़ा यूनिवर्स बन जाए, जैसे यूनिवर्स की हमारे इंडिया में किस तरह से मार चल रही है। जैसे बात करें पीबीसी यूनिवर्स, उन्हें हनुमान मूवी में हमने देखी थी। उसके बाद भाई साहब लोकेश कनकराज यूनिवर्स में लियो और विक्रम जैसी मूवीज आती हैं। स्त्री यूनिवर्स, भेड़िया स्त्री और वंपायर्स ऑफ विजयनगर जो कि अपनी मूवी आने वाली मुंजा मूवी सीरीज यूनिवर्स में काम करती हैं। तो भाई अभी यूनिवर्स की होड़ जो हमारे इंडिया में लगी हुई है, स्पाई यूनिवर्स की हमने बात ही नहीं की, जो कि सबसे बड़ा यूनिवर्स हमारे यहाँ। तो यूनिवर्स की जो बाढ़ आई है, उसको देखते हुए इन्होंने सिंघम यूनिवर्स क्रिएट करने की कोशिश की, पर वो सिंघम 2 मूवी से ही इंप्रूव कर सकते थे। वहाँ पर हमारे सिम्बा का कैमियो था आई थिंक। उसके बाद भाई साहब सिम्बा मूवी में अजय देवगन का कैमियो था। उसी सिम्बा मूवी में अक्षय कुमार का भी एक लास्ट में कैमियो पोस्ट क्रेडिट सीन था। मतलब इन्होंने दूर तक सोचा वहाँ से, पर इन्होंने कैरेक्टर को कहीं ना कहीं सेटअप ना किया। अभी रिसेंटली इंडियन पुलिस फोर्स की एक वेब सीरीज रिलीज, जिसमें हमारे एक विलन कैरेक्टर प्ले करते थंगा वाली भाई साहब, वहाँ पर वो प्ले कर रहे हैं पुलिस वाले कैरेक्टर, और सेम सिम्बा वेब सीरीज में उन्होंने एक रेपिस्ट कैरेक्टर प्ले किया। आई मीन कि ये कैसा कॉन्सेप्ट है जब आपको पता है कि आप एक यूनिवर्स क्रिएट कर रहे हो। ये एक बड़ी मिस्टेक है। और इस ट्रेलर को देख करके मेरे को मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये एक ऐसा सूर्यवंशी जो है, सूर्यवंशी 2 बना रहे हैं। सूर्यवंशी में भी उनकी वाइफ किडनैप हो जाती है, वो उसको छुड़ाने के लिए इतने सारे ड्रामास बाजी करते हैं। एंड सेम वही कॉन्सेप्ट इसमें यूज किया गया कि उन्हें किडनैप हो जाती है अजय देवगन सर की वाइफ, और उसको बचाने के लिए वो श्रीलंका तक चले जाते हैं। बाकी अर्जुन कपूर विलन के रोल को जस्टिस दिला पाएंगे नहीं, तो फिल्म देखने को पता चलेगा। बाकी ट्रेलर को देख करके लग रहा है कि हाँ ठीक है, वैसे स्माइल करना है या फिर 2-4 लोगों को चक्कू से मार देना, ये कोई विलन आर्क का एक प्रमाण पत्र नहीं बन जाता है कि हाँ आप अच्छे विलन की एक्टिंग प्ले कर रहे हो। वो तो फिल्म में उनका रोल किस तरह से जस्टिस दिलाता है वो देखने को पता चलेगा। बाकी हमारे सिंघम सर कश्मीर वगैरह जाते हैं जैकी श्रॉफ को विलन पकड़ने के लिए। उन्होंने सूर्यवंशी मूवी के इंड सीन में कहा था कि मैं आ रहा हूँ, तो वहाँ से उनको पकड़ कर ले आएंगे। बाकी कश्मीर वाला लफड़ा कैसे सॉल्व करते हैं वो भी फिल्म में देखने को मिलेगा। वैसे फिल्म 3 घंटे के आसपास की होगी, और सीएम डेट पर भूल भुलैया 3 भी रिलीज हो रही है। तो दोनों में क्लैश तो कंफर्म हो ही गया है। और भूल भुलैया 3 के ट्रेलर को देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि सिंघम 3 उससे बहुत ही ज़्यादा
बेहतर मेरे को लगी, क्योंकि भाई सब कैरेक्टर के अपना अपना एक इंट्रो सीन है, एक इंट्रो बीजीएम है और एक इंट्रो की टाइमिंग है। जैसे आप अक्षय कुमार के इंट्रो को देख लो, हेलीकॉप्टर से लड़ रहे हैं हमारे टाइगर श्रॉफ, सल्लू उतार कर हमेशा जाते हैं वैसे आ रहे हैं बेल्ट में आग वाग लगा के। और अदर जो कैरेक्टर है, सिम्बा एज हनुमान जी कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, हमारे लक्ष्मण कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, हमारे टाइगर श्रॉफ श्री राम कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, हमारे रणवीर कपूर मासी कर रहे हैं, अवनी प्ले कर रही है। इन्हें ज़्यादा डाउट है मेरे को भाई सिंघम, अगर हमारे बाजीराव सिंघम के साथ हमारे दबंग 3 के हमारे चुलबुल पांडे इंटर हो जाते हैं तो वहाँ तो उनके साथ फेविकॉल पे डांस कर दिया, यहाँ पर सीता बन गई हैं। इसका जवाब कैसे मिलेगा? ये सबसे बड़ा ट्विस्ट एंड टर्म्स है, क्योंकि अभी ये कैरेक्टर दोनों ही यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब जैसे भी होगा वो हमको ये जवाब यही देंगे या नहीं भी देंगे, ऐसा बकचोदी करके हम एंजॉय भी कर सकते हैं इसको। मतलब इसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, ना मेरे पास ना उनके पास। अब वो फिल्म देख के पता चलेगा एक्चुअली कुछ इसके बाद उन्हें काम किया भी है या फिर यो किसी ऐसे डाई हार्ट फैन को हायर कर लें जो इन सवालों का जवाब उनको दे पाए। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक वीडियो शेयर करना।